नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इंदौर के पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और इसे तुगलकी फरमान करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि हेलमेट का विरोध नहीं है, लेकिन जबरन लागू करने के बजाय पहले जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सरकार इंदौर के सभी दोपहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट दे। हेलमेट का तुगलकी निर्णय का विरोध किया है। जनता परेशान है। जनता ने ये नहीं कहा कि आप हेलमेट का निर्णय मत लीजिए, लेकिन चरणबद्ध तरीके से लीजिए। कांग्रेस भी उसके पक्ष में कि यदि हेलमेट लगाने का निर्णय लेना है तो 13 लाख हेलमेट पहले उपलब्ध कराइए। और मैं तो सरकार को कहता हूँ कि इतने दयावान हो आप लोग, जनता की जान माल की इतनी चिंता है तो फ्री हेलमेट देना चाहिए। फ्री हेलमेट सरकार दे। कई चीज़ों में वोट चाहिए तो लाडली बहना को पैसे मिलते हैं, ऐसे हेलमेट फ्री दिए जाए। तो आज हेलमेट के विरोध में ये तुगलकी निर्णय नहीं, चरणबद्ध तरीके से करिए, तब जनता आपके इस निर्णय को मानेगी। ये हेलमेट लगाने का विरोध नहीं है, ये जो तुगलकी फरमान जो निकाला सरकार ने, जो तानाशाहपूर्ण निर्णय करा सरकार ने, ये उसका विरोध है। ये जो हेलमेट कंपनियों के दबाव में, ये जो परसेंटेज के लालच में जो सरकार ने जो जनता पे बिला वजह का जो कानून थोपा, उसका विरोध है। आज इंदौर शहर में 13 लाख वाहन रजिस्टर्ड है। 13 लाख वाहन के आपके पास 13 लाख हेलमेट है तो क्या वो ISI मार्का वाले हैं? इसके साथ साथ क्या आपकी शहर की सड़कें उस लेवल पे है? शहर में सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा। क्या शहर का ट्रैफिक उस लेवल का है जहां आदमी हेलमेट पहन के निकलेगा? अगर हम आउटर शहर की बात करें तो चारों तरफ गड्ढे हैं। शहर में अंदर घुस जाओ तो चारों तरफ गड्ढे हैं। कैसे संभव है कि आदमी किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होगा और घंटों हेलमेट पहन के खड़ा होगा तो उसको घुटन महसूस होगी कि नहीं होगी? हमारा विरोध है। हेलमेट निश्चित रूप से आदमी को पहनाना है, लेकिन आपसी सामंजस्य से पहले आप सरकार व्यवस्थाएं माकूल बनाए ताकि हेलमेट आदमी खुशी पहने, ना कि तानाशाही से पहने। भोपाल के हुंडई कार डीलर सुरजीत हुंडई भोपाल के मालिक रमेश नेनवानी के खिलाफ इंदौर में निकल चुके कुर्की वारंट पर मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा पुलिस व अन्य विभागों ने मौके पर पहुंचकर शोरूम की कुर्की कर दी। पहले सभी कारें बाहर निकाली गई और फिर फर्नीचर और दूसरा सामान नेनवानी ने ऑटो में ईशान ऑटो नाम से एयरपोर्ट रोड पर महावीर कृपामेन्यू की प्रॉपर्टी किराए पर ली थी। इसका 5 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने संपत्ति खाली नहीं की। इस पर संपत्ति मालिक ने नोटिस दिए और फिर जिला कोर्ट से कुर्की वारंट हुआ। इंदौर में आबकारी विभाग ने अवैध और नकली शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। देशी शराब की बोतलों पर चिपकाए जाने वाले हजारों नकली लेबल जब्त किए। इसके तहत आबकारी विभाग ने एक विशेष मुखबिर दल का गठन किया था, जिसमें स्कीम नंबर 114 स्थित होटल बुंदेलखंड के पास दबिश दी गई। इस दौरान शेरेंद्र नामक व्यक्ति के गृहस्थी के सामान में हजारों की संख्या में देशी मदिरा के पावों पर लगने वाले नकली लेबल बरामद किए गए। ये लेबल असली लेवल की हूबहू निकले, जिसे देखकर पहचान करना मुश्किल था। आबकारी विभाग का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित गिरोह हो सकता है। यह कार्रवाई कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर की गई है। कल शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर में बहुत सारे पैकेट्स रखे हैं। उसके अंदर कुछ शराब के पाव पे लगाने वाले लेबल रखे हुए हैं। तो उसकी सूचना को सही मानते हुए हम मौके पे पहुंचे टीम के साथ। हमने कार्रवाई की तो वहाँ पे हमने देसी मदिरा के कुछ लेबल जब्त किए। देसी मदिरा प्लेन और देसी मदिरा मसाला के, जो कि खन्ना डिस्टिलरी राजगढ़ में है, उनके यहाँ के लेबल थे। इंदौर डिवीज़न से उसका कोई संबंध नहीं था और उसकी जो सप्लाई थी वो भोपाल ज़िले के लिए थी। तो इस पूरी घटना से ये समझ में आता है कि कोई यहाँ पे नकली लेबल छपा रहा था, उसको भोपाल सप्लाई कर रहा था और भोपाल में फिर वो एक गिरोह जो एक्टिव था वो आगे इसमें काम कर रहा था। देखा जाए तो हेलमेट को लेकर कलेक्टर का आदेश जनहित में है, पर जुगाड़ू लोग इस आदेश के धज्जियां उड़ाते दिख जाएंगे। तज्जुब की बात तो यह है
जब पेट्रोल पंप कर्मी भी उनका साथ दे देते हैं। ऐसे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर हंसी भी आती है। हेलमेट न होने से एक जुगाड़ू ने अपने सिर पर दूध की टंकी का ढक्कन नहीं रख लिया और बड़ी शान से पेट्रोल भी लिया। इस वीडियो ने जुगाड़ू लोग को एक नया रास्ता दिखा दिया है। कल से ऐसे जुगाड़ू लोग सिर पर तगारे भी रख कर आ सकते हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप कर्मी भी दोषी हैं। ऐसे में सोचने को मजबूर कर दिया गया कि पेट्रोल पंप संचालक भी कलेक्टर के इस जनहित आदेश से खुश नहीं है। ये हमने कभी एक से पेट्रोल ये ले लिया, वो अंकल का ये हेलमेट है और हमने ले लिया और अब ये पेट्रोल डाल देंगे। इंदौर में त्योहारों से पहले खाद्य आपूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए जगह जगह छापामार कार्रवाई की जा रही है। मिलावट खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने दुकानों, मिठाई कारखानों और डेयरी सहित विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए। कई प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। और फिलहाल के लिए इंदौर बुलेटिन में इतना ही। इंदौर शहर से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं आकांक्षा पिवाल फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।